जय हनुमान। जय हनुमान चतुर्थ खंड। लंकाधीप की आज्ञा से हथियार लिए राक्षस धाये, जाकर कपि पर तुरंत एक ही बार अस्त्र सब बरसाए। हनुमान ने पूंछ पटक कर गर्जन बारंबार किया और राम लक्ष्मण का कर्कश स्वर से जय जयकार किया। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रथ से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित शंकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि शिव की सब और पुकार पड़ी। पक्षीराज जैसे सर्पों के झपट प्राण हर लेते हैं, वैसे ही निष्प्राण राक्षसों को घर घर कर देते हैं। तनिक देर में निशाचरी सेना का सत्यानाश हुआ। बहुत दिनों के बाद आज लंका के मद का नाश हुआ। शेष निशाचर प्राण बचाकर भागे लंका के अंदर। रावण से बोले अजय है, महाभयंकर है बंदर। पलक भांजते परिधि उठाकर सजग राक्षसों को मारा। उसे मारना कठिन काम है, उसने सबको ललकारा। कौन काल के मुख में जाए, कीश काल बन आया है। लंका के माथे पर जैसे महानाश मंडराया है। दांत पीस कर रावण बोला, अरे कायरो बोलो मत, डूबो चुल्लू भर पानी में, बंद करो मुख खोलो मत। अरे एक बानर से डरते, छी छी लाज नहीं आती, और उसी का वर्णन करते कटकर जीभ न गिर जाती। वानर से डरने वालों को लंका जगह न दे सकती, उनके निष्फल जीवन का बोझा न शीश पर ले सकती। हटो सामने से, जिसका जी चाहे जहाँ चला जाए, जो न देश का साथी है वह अर्थी कहीं बिला जाए। बोला अक्षय कुमार बीच में, मेरे रहते दुख न करें, मेरा मन व्याकुल होता है, ऐसा चिंतित मुख न करें। उस उत्पाती वानर को बरजोरी आज झटक दूंगा, पूंछ पकड़कर अभी आपके सम्मुख यहीं पटक दूंगा। उसके बने मांस का फल जलपान करेंगे कुल के सब, और आपका यश गाएंगे देश देश में खुल के सब। यह कह रावण से आज्ञा ले, बार बार पद वंदन कर, दीप्तयान पर मंत्री सूतों के साथ चलाए वह वीर प्रवर। लेकिन रथ के केतु दंड पर बैठा गिद्ध बड़ा भारी, और समक्ष हुआ स्यारिन का क्रंदन भयद अशुभकारी। फिर भी वह उन्मत्त सुरमा रुका न रुकने वाला था, भारी विघ्नों के समक्ष वह झुका न झुकने वाला था। रथ पर आते देख अक्ष को हनुमान का क्रोध बढ़ा, और अक्ष के भी उर में कपि दर्शन से प्रतिशोध बढ़ा। दोनों योद्धा दो सिंगों की तरह गरजते जूझ पड़े। एक दूसरे पर प्रहार के दांव पे सब सूझ पड़े। अक्ष मारता बाण मगर हनुमान उछल उड़ जाते थे। कपि के तीक्ष्ण प्रहार अक्ष पर भी आकर मुड़ जाते थे। दोनों थे आश्चर्यचकित, कुछ भी न समझ में आता था। एक दूसरे को परास्त करने में बल खाता था। हनुमान ने सोचा, यह बालक है पर रणज्ञानी है, इसके मुख पर अभी चमकता रण करने का पानी है।
थका न थकने का कोई लक्षण दिखाई देता है। यह तो उत्साहित होकर गरज गरज रण लेता है। अगर किया आलस्य कहीं तो बड़ा भयंकर फल होगा। इससे इसको मार डालने में ही आज कुशल होगा। यही सोच कपि झपट अक्ष की ओर बढ़े। मुख ज्योति जली, गला अक्ष का पकड़ प्राण पी गए तुरत बजरंग बली। हाहाकार मचा संगर में, बचे निशाचर भाग गए। अस्त्र शस्त्र हाथी घोड़े रथ, साहस बल सब त्याग गए। अक्ष मरण के समाचार से डरकर लंका कांप गई। मृत्यु नाचने लगी सामने, नाश निकट है भाप गई। क्रुद्ध सांप की तरह सांस दस शीस सरोस लगा लेने। दसों मुखों की बीसों आंखों से वह भीति लगा देने। मेघनाद को सम्मुख देखा तो आंखों से झरझर जल, कुछ भी कह न सका पर उसको ज्ञात हो गई बात सकल। देख पिता को दुखी पुत्र भी दुखी हुआ, फिर बोल उठा उसके भाषण से थर थर, धरती का कण कण डोल उठा। पूज्य पिताजी मेघनाद का श्री चरणों में वंदन लें, फिर मुझको समुचित आज्ञा दें। बार बार अभिनंदन लें। धर्म कर्म संध्या वंदन में जिनकी चाह न होती है, उन इच्छाचारी मूर्खों की कोई राह न होती है। क्षमा करें, लंका को तो अब धर्म कर्म से काम नहीं, इसीलिए भय ग्लानि चतुर्दिक, कहीं यजन का नाम नहीं। एक कहीं से बंदर आया, कांप गई लंका थर थर। यह कितना दौर्बल्य देश का, भय से सब भागे भर भर। अस्तु हुआ सो हुआ, मगर अब आगे सही सतर्क रहें। ध्यान रखें नवरण पद्धति का, विगत सफलता में न बहें। बानर को तो अभी सामने पूंछ पकड़ रख देता हूँ, लेकिन उसको क्षमा करें, अन्याय न हो कह देता हूँ। यह कह दुष्ट हाथियों से कर्षित रथ पर रण धीर चला। काले मेघों पर जैसे बलवत्तर प्रखर समीर चला। रथ पर आते देख वीर को हनुमान गरजे धाये। और गगन में गुप्त प्रकट हो शिलाखंड तरु बरसाए। तीक्ष्ण शरों से शिलाखंड सब चूर चूर हो धूल हुए। कपि के कठिन प्रहार वीर पर नव गुलाब के फूल हुए। कपि के चारों ओर विशैले वाणों की बरसात हुई। ऐसी वह बरसात की दिन में बड़ी अंधेरी रात हुई। मगर धन्य बजरंग बली उस घनतम को पी गए तुरत। आशंकित ब्रियमाण देव कपि दर्शन से जी गए तुरत। दोनों की आक्रमण विफलता ने दोनों को चकित किया। एक दूसरे के रण कौशल ने दोनों को थकित किया। एक बार कपि बड़े वेग से मेघनाद सन्निधि आए, मगर तेज की आंच लगी, फिर लौट गए नभ पर छाए। हनुमान की देख घृष्टता मेघनाद को रोष हुआ। रामदूत से रण करने में उसे न यूं संतोष हुआ। बड़े क्रोध के साथ गरज ब्रह्मास्त्र पवन सुत पर छोड़ा। गिरे अचेत धरा पर कपिवर, विवश युद्ध से मुंह मोड़ा। हनुमान के गिरते ही संगर के सब राक्षस धाये। विजय हर्ष से बहुत उलझते कपि के पास तुरंत छाए। बना जहां तक मारा सबने, अंग अंग कस बांध दिया। घसीटते रामदूत को चले न तनिक विचार किया।
यदि विचार ही होता तो कैसे दुर्गति कहलाते वे। यदि विचार ही होता तो कैसे दुर्मति कहलाते वे। निरपराध तप निरत साधु व्रतियों को क्यों दहलाते वे। अंग अंग छिल गया मगर अपने तन की परवाह न की। रावण मिलन मोह कपि ने एक बार भी आह न की।